Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today we will discuss about the chapter Changing Times Class 4 EVS Lesson 12. Today we will give you the entire workbook solutions APC Arya Publishing Company ready-made workbook solutions of Class 4 EVS chapter Changing Times. So students, parents and teachers, I would like to request you, if you are new, please subscribe the channel, click the bell icons, इसको like कर दीजिए, share कर दीजिए, so notification will reach to you whenever we upload new videos on the chapters of your subjects. ठीक है, each and every day we are uploading new videos, so instantly basis it will reach to you. Okay, so today we'll start the Changing Times workbook solution. Now you can see in the slide different types of related pictures of this chapter Changing Times. कैसे यहाँ पे घर तैयार कर रही है, पे कैसे मामी ने और small girls कैसे पे काम कर रहे हैं, because all the pictures is related to these chapters. Okay, so guys, see, now we're going to start this chapter Changing Times. Summary of the lesson. चेतन दास शिफ्टेड फ्रॉम देरागाजी खान. चेतन दास कहाँ शिफ्ट किया था? फ्रॉम देरागाजी खान से शिफ्ट किया था. टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान. आज ये जगह पाकिस्तान में है. टू ए प्लेस नियर दिल्ली. टू ए प्लेस नियर दिल्ली. फ्रॉम दारागाजी खान टू ए प्लेस नियर दिल्ली. दिल्ली के नज़दीक में. व्हेन आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन 1947. जब यहाँ पे डिवाइड हुआ था दो कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, 1947, उस टाइम पे हम लोग शिफ्ट किए थे देरागाजी खान टू प्लेस इन दिल्ली. दे गॉट ए प्लॉट इन सोहाना विलेज. दे गॉट, तो लोग उन लोगों को प्लॉट मिला था सोहाना विलेज में. व्हेयर हिज पेरेंट्स वर्कड हार्ड टू मेक ए मड हाउस. उसका पिता माता क्या किया था? काम किया था एक मड हाउस, एक कच्चा हाउस बनाने के लिए. ठीक है, एक तो प्लॉट मिला था चेतन दास का. प्लॉट एक तो मिला था कहाँ पे ना, सोहाना विलेज. सोहाना विलेज में उस पेरेंट्स लोग क्या किया था? हिज पेरेंट्स लोग वर्कड हार्ड, कुछ काम किया था. ठीक है, एक तो मड हाउस बनाया था उस टाइम पे. व्हेन चेतन दास ग्रीव बिग, जब चेतन दास बड़ा हुआ, दे मेड ए स्ट्रॉन्गर हाउस यूजिंग आयरन, सीमेंट एंड अनबेक्ड ब्रिक्स. बड़ा होके क्या किया था? आयरन, सीमेंट एंड अनबेक्ड ब्रिक्स से घर बनाया. एक तो स्ट्रॉन्ग घर बनाया. दे मेड ए टॉयलेट ऑन दी बैक साइड ऑफ द हाउस. हाँ, घर का साइड में, बैक साइड में टॉयलेट बनाया. विच वॉज क्लीन्ड बाय द पीपल फ्रॉम दी बोस्ती. विच वॉज क्लीन, जो क्लीन होता था बोस्ती का आदमी को लोग आके क्लीन करता था. हु आर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. वो जो बोस्ती का आदमी जो टॉयलेट क्लीन करता है वो घर का अंदर नहीं आता है उस टाइम पे. When चेतन दास सन was to get married, जब चेतन दास का लड़का यहाँ पे गेट मैरिड मतलब शादी करने का टाइम था, ही गॉट द हाउस रेडी फॉर न्यू ब्राइड. ठीक है, न्यू ब्राइड के लिए घर पे रेडी करने के लिए काम किया. दे यूज मार्बल चिप्स. क्या कौन सा यूज मटेरियल यूज किया? दे यूज मार्बल चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट्स एक्सेट्रा टू मेक ए मॉडर्न हाउस. ठीक है ना, तो आजकल का जो टाइम में जो मॉडर्न हाउस है, तो इसी तरह मार्बल चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट यूज़ करके अच्छा घर बनाया मॉडर्न हाउस की तरह. ठीक है, चेतन दास इज 70 ईयर्स ओल्ड नाउ. अभी चेतन दास का 70 साल हो गया. ठीक है, उसके 70 साल का उम्र है. इन ऑल दिस ईयर्स, ये सब सालों में ही हैज़ सीन मेनी चेंजेस इन हिज ओन हाउस. उसका घर में बहुत सारे चेंजेस हुआ इस 70 सालों में चेतन दास देखा. नाउ स्टार्ट्स द क्वेश्चंस. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं, उसको प्रॉपरली वर्ड देके इसको फिल करना होगा. चेतन दास वॉज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही शिफ्टेड टू इंडिया. आंसर विल बी चेतन दास वॉज 9 years old. नाउ ही इज 70 years old. तो फर्स्ट ब्लैंक्स इट विल बी 9, सेकेंड इट विल बी 70. B, he had dash and dash 3 younger dash and dash in his family. The correct answer will be he had Baba, Amma, 3 younger brothers and sisters in his family. Okay. Next, when he moved from Pakistan to India, जब पाकिस्तान से इंडिया मूव कर रहे थे, फ्रॉम पाकिस्तान से इंडिया मूव किया, he lived in dash tents, big tents. It will be big tents put up in the huge ground. Okay. D. Now his family consists of his wife Shumon.
तो चेतन दास का वाइफ का नाम क्या है? सुमन. हिज 2 sons राजू एंड मोन्टू एंड हिज डॉटर सिमी. तो चेतन दास का 2 जो लड़का है उनका नाम है राजू एंड मोन्टू एंड हिज डॉटर नेम इज सिमी. तो स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स बेसिकली. व्हेयर इज डेरा काजी खान, चेतन दास कौन है, अभी कौन सा साल में वो शिफ्ट किया था, कहाँ से शिफ्ट किया था, किस लिए डिवाइडेशन हुआ था 2 कंट्री के बीच, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन फॉर दैट एग्जाम ऑन दैट टॉपिक्स. ओके. नेक्स्ट, चेतन दास वॉज ए टीचर बाय प्रोफेशन. चेतन दास बाय प्रोफेशन टीचर है. ही यूज टू टीच चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन को टीच करते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द प्रोफेशंस इन द ब्लैंक्स एंड ड्रॉ एनी टूल यूज बाय दीज पर्सन्स. ये पे कुछ पिक्चर्स दिया है, कुछ लेस, कुछ टेंस दिया है. ये देख के इसको कौन सा प्रोफेशन कौन सा है तो इससे वो लिखना पड़ेगा. जैसे कि ए पर्सन हु रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, इट विल बी प्लम्बर. प्लम्बर बेसिकली क्या करते हैं, घर में रिपेयर्स करते हैं टैप एंड पाइप्स को. बी, ए पर्सन हु फिट्स इलेक्ट्रिक वायर एंड प्लग्स. इलेक्ट्रिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर एंड प्लग्स वगैरह जो ठीक करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं. ELECTRICIAN, उसको इलेक्ट्रिशियन बोलता है. ठीक है. राइट साइड कुछ स्मॉल हैंडमेड कुछ पिक्चर दिया है, आप ज़रा देख सकते हो. ए पर्सन हु लेज ब्रिक्स टाइल्स एक्सेट्रा. घर में जो ब्रिक्स टाइल्स का ले करते हैं उसको मैसन बोलता है, उसको बोलता है मैसन. ठीक है ना. नेक्स्ट, ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड्स. वुड से जो बेसिकली काम करते हैं, वुड रिलेटेड जो काम करता है उसको कारपेंटर बोलते हैं. वुड से जैसे कि फर्नीचर तैयार करते हैं उसको हम लोग कारपेंटर बोलते हैं. ई, ए पर्सन हु पेंट्स वॉल्स. वॉल पेंट करते हैं उसको पेंटर बोलता है. तो नाउ नीचे में कुछ पिक्चर दिया है. ये पिक्चर ही वहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा. जैसे कि पेंटर से एक तो ब्रश का पिक्चर दिया है, कारपेंटर एक तो सॉ है, यहाँ पे प्लायर्स वगैरह कुछ है. ठीक है. यहाँ पे ऐसे बहुत सारा कुछ दिया है, तो यहाँ पे फिल करके आपको प्रोफेशन लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई डिड चेतन दास फैमिली मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. किस लिए मूव किया था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन में कम इन योर एग्जामिनेशन. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. चेतन दास मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान 1947. 1947 क्या हुआ, जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के चला गया था. ठीक है. तो यहाँ पे जो पार्टी संभालने वाला आदमी था जैसे कि नेहरू जी और दूसरा सब जितना सारे सब था, उस टाइम पे क्या किया, उस टाइम पे ब्रिटिश क्या किया, यहाँ पे डिवाइडेशन रूल कर दिया. पाकिस्तान एंड इंडिया का डिवाइडेशन कर दिया. फॉर दैट पार्टीशन ऑफ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, चेतन दास मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. ओके. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द पीपल हु केम टू क्लीन द टॉयलेट्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. किस लिए ऐसा जनरली कोई भी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली में होता है, तो रीज़न ये हो सकता है बिकॉज people think who came to clean the toilet are untouchable. But nowadays it is not that. It is basically one superstition. Now it is not like that. Any sweeper, something like that, this person basically we are taking care of also them as a human beings. Okay, it is not untouchable. Okay, but the answer will be because people think who came to in that times. People think who came to clean the toilet are untouchable. Okay. Next, where did Simi go after her marriage? It will be to Palbal. What did Chetan Das see on his way from Sohana to Delhi? Big high rise building. Big high rise building. Next, after coming to India, Chetan Das lived in 3 types of houses. 3 different types of house में रह रहे थे. इन ऑल दिस ईयर्स ही सॉ मेनी चेंजेस इन हिज ओन हाउस. एब्सोल्युटली बहुत सारे चेंजेस हुआ. जैसे कि जब उन्होंने आए थे 7 साल में, 7 ईयर्स में उसको पापा घर बनाया था माड हाउस. उसके बाद उस मैरिज जब सुमन के लेके आए थे उस टाइम पे भी चेंजेस हुआ. उसके बाद बेटे के जब शादी होने वाला था उस टाइम पे घर का चेंज हुआ. बहुत सारे चेंजेस हुआ. ठीक है. व्हेनेवर देयर अ चेंज इन हिज फैमिली दे बॉट चेंजेस इन देयर हाउस. कंप्लीट द टेबल एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेबल. क्या क्या हुआ लिखने के लिए बोला. Say, changing times. A new home when Chetan Das came to India from Pakistan. Material क्या यूज किया, mud, husk, cow dung and wood. ठीक है. नेक्स्ट के when Chetan Das got married, क्या क्या यूज किया, iron rod, cement, bricks and woods. Type of kitchen, small kitchen in courtyard, small toilet with unbaked bricks behind the house. Okay. Next, when Raju got married, तो यहाँ पे मटेरियल यूज हुआ ब्रिक, सीमेंट, मार्बल. देयर आर स्टोव्स फॉर कुकिंग. टाइप ऑफ कुकिंग, देयर आर स्टोव्स फॉर कुकिंग. टाइप्स ऑफ टॉयलेट, पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. व्हेन मोन्टू मूव टू दिल्ली, सीमेंट, सैंड, मार्बल्स, आयरन रॉड्स, टाइल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज ए मटेरियल्स. Okay, a type of toilet, fancy toilets are used over here. So different types of changes of different cases basically it is showing in this chapter.
तो स्टूडेंट ये आई थिंक दैट यू हैव टू बी रिमेंबर इन दैट एरिया, बिकॉज अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आए, जो राजू का जब मैरिज होने वाला था उस टाइम पे मटेरियल कौन सा यूज़ किया घर नया करने के लिए, बट रिनोवेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा गो थ्रू कर लो उसको, जहाँ पे याद रहे एंड यू कैन गिव द प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो आपको अच्छा मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिकली ड्यूरिंग द पार्टीशन, किस लिए पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद क्या क्या तकलीफ हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, इस सब बारे में यहाँ पे चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो दिस इज द बेसिकली ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, गैदरिंग द नॉलेज, जो जैसे कि चेंजिंग क्या हुआ था, किस लिए शिफ्ट हुआ था, दिरागाजी खान कहाँ हैं, सोहाना विलेज कहाँ हैं, अभी पाकिस्तान में कुछ प्लेस पाकिस्तान में है, कुछ प्लेस इंडिया में है। तो इस सब वजह क्या है, तो ये सब बेसिकली हम लोग को जानने के लिए मिल जाता है इस चैप्टर में। सो दिट इज़ वेरी वन इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिकली, ठीक है। सो check it out. Before coming to the workbook, each and every time I'm telling you that before coming to this workbook session, first of all you have to read it out your chapters, textbook, NCERT textbook, उसको मीनिंग कर लो हिंदी इंग्लिश में, इसको मीनिंग समझ लो पहले, उसको क्या बोलना चाहता है बेसिकली, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग कर लो, उसका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए तो स्पेलिंग ठीक कर लो, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक इन सेंटेंस पहले कर लो, उसके बाद आप वर्कबुक कंप्लीट करो, उसके बाद आप वर्कशीट कंप्लीट करो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए उसको कंप्लीट करो, इट विल वेरी गेट गुड फॉर यू, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, सम एक्टिविटीज पेज, इट्स लुकिंग लोकेट पाकिस्तान हरियाणा, सोहाना एंड पलवल आर इन हरियाणा, सोहाना एंड पलवल आर इन हरियाणा एंड दिल्ली ऑन द मैप गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में कंट्री का जो पिक्चर है, ये पिक्चर में दिखा है पाकिस्तान कहाँ है, लेफ्ट साइड ऊपर में नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान है, देन सोहाना कहाँ है, सोहाना भी यहाँ पे दिखाए, पलवल भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली शोन फॉर यू हैव टू शो दी एग्जैक्टली वायर लोकेशन लोकेटेड इट इज। यहाँ पे नीचे जो पार्टीशन दिया है ये सब डिटेल्स नहीं दिखा, ब्लैंक भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस लोकेशंस ऑफ दिस सोहाना, पलवल, दिल्ली, पाकिस्तान एंड अदर स्टेट्स। फाइंड आउट why our country was divided into India and Pakistan. Write few sentences on the partition of India. यहाँ पे भी आप जब हम लोग वर्कशीट डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको भी हम लोग आंसर जल्दी आपको दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, राइट द नेम्स एंड पेस्ट स्मॉल पिक्चर ऑफ हाउस यू नो अबाउट, ऑल्सो राइट द मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। सो और कुछ नहीं है। तो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशंस ऑफ द APSC वर्कबुक। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन प्लान कुछ दिया है हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वी हैव टेकन फॉर यू टू एनेबल पीपल्स टू नो अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या क्या जानना है, टू अंडरस्टैंड रिलोकेशंस एंड इट्स डिफिकल्टीज, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, रिकॉग्नाइज हाउस एज ए बेसिक नीड, हम लोग को तो बेसिक नीड एक तो हाउस बनाना है, घर बनाना है, ठीक है। नो दैट हाउसेज एंड द हाउसेज मटेरियल हैव चेंज विद अस, एक घर करने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, टॉयलेट कहाँ का यूज़ होता है, टॉयलेट का क्या है, कौन क्लीन करता है, सब ये सब बारे में जानने के लिए चैप्टर में दिए। To relate types of the houses to place, people, building material, etc. To know the personnel and the tools used in the building. ये बिल्डिंग में कौन सा प्रोफेशनल का आदमी यहाँ पे लगता है, एक तो घर में तैयार करने के लिए, उसको हेल्पिंग सपोर्टिंग करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, जैसे कि प्लम्बर्स है, तो मेसन है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन ऑल्सो इट इज़ कमिंग ओवर हियर टू मेक द हाउस, ठीक है ना। तो ये सब जानने के लिए बेसिकली दिस चैप्टर इज सेइंग ओवर देयर, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन प्लान, ठीक है, वी हैव डिस्कस टू यू। सो होपफुली एन्जॉय द वीडियो, यू विल लाइक द वीडियो, ठीक है। तो ये अगर वीडियो चाहते हो आप लोग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इट विल वेरी गुड फॉर अस टू ऑन पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम यू, ठीक है। सो होपफुली यू एन्जॉय द वीडियो एंड वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो सेशन विथ न्यू टॉपिक्स. Very deep, very short times we will come to you for a new worksheet for that, and extra question papers, quiz, jumble show, arranging step by step also coming for you. Okay, thank you very much, thanks for watching, keep smiling, thank you very much.